नमस्ते, मैं दीक्षा चौहान श्री कृष्णा डिजिटल क्लास में आज सभी का स्वागत करते हैं। मेरा आज का सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। इसका मेन टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, बीए बीएड फर्स्ट सेम। अब वर्ण व्यवस्था क्या होती है? जिस प्रकार हम वर्ण व्यवस्था यानी कि भारतीय सामाजिक विभाजन का आधार क्या होता है? वर्ण व्यवस्था है। भारतीय सामाजिक विभाजन को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। अब ये 4 वर्ण हमारे होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन चारों वर्णों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब कहने का तात्पर्य हमारा ये है, जाति और वर्ण यानी कि जाति और वर्ण इन दोनों संकल्पों को लोग एक ही मान लेते हैं। मतलब जो जाति और वर्ण होते हैं इन्हें लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग से लेते हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं उनका अर्थ हम रंग से लेते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वर्ण शब्द व्रत, वर्णे या व्रत धातु से बना है। इसका अर्थ वर्ण करना या नामकरण करना है। तो उनका अर्थ दिया गया है कि इसका अर्थ होता है वर्ण करना या नामकरण करना। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के दस्तावेज के रूप में है। यहाँ आर्थिक आधार पर, स्थान पर, व्यक्ति के गुण और स्वभाव के आधार पर समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर हमने वर्णों को बांटा है। जिन वर्णों को हमने 4 वर्णों में विभाजित किया है। पहला है आपका ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण का कार्य होता है यज्ञ हवन करवाना, शिक्षा आदि देना। और क्षत्रिय का धर्म होता है राज्य करना, राज्य की सेवा करना, मतलब ये सब कार्य क्षत्रिय के होते हैं। वैश्य का कार्य होता है वाणिज्य में हाथ बढ़ाना या व्यापार करना। इसके बाद आता है आपका शूद्र का कार्य होता है, यानी कि ये हमारे जो तीनों वर्ण होते हैं इनकी सेवा करना शूद्र का कार्य होता है। अब वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब उन्होंने बताया कि जो हमारे वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किन कारणों से उनकी उत्पत्ति की गई है। सबसे पहले आपका सिद्धांत है पारंपरिक सिद्धांत। इन्होंने वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में पारंपरिक सिद्धांत ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो जो हमारा ऋग्वेद है ये हमारा सबसे प्राचीन सिद्धांत बताया गया है। अर्थात ईश्वर ने अपने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा समाज है ईश्वर ने यानी कि उन्हें 4 वर्णों में विभाजित किया है, यानी कि जो हमारे 4 वर्ण हैं उन 4 वर्णों को बांटा गया है। और विभिन्न वर्णों का जन्म एक ही परम पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से हुआ है। तो उनका कहना है कि जो हमारे वर्ण होते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ईश्वर ने अपने मुख से, यानी कि उनका कहना है कि पुरुष सूक्त में उन्होंने बोला है कि जो ईश्वर है ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण, वाह से क्षत्रिय, जंगा से होने के कारण उनका व्यापार और वाणिज्य का कार्य किया है तथा शूद्र का कार्य संपूर्ण समाज की सेवा करना है। अब है आपका है दूसरा है रंग का सिद्धांत, यानी कि उन्होंने रंग के आधार पर 4 वर्णों को बांटा है कि किसका रंग कैसा है, किसको रंग कौन सा रंग दिया गया, इस अनुसार उन्होंने इसको रंग के अनुसार बांटा गया है। भृगु ऋषि ने वर्णों की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार परम पुरुष अर्थात ब्रह्मांड ने सबसे पहले केवल ब्राह्मणों की ही रचना की है। तो उनका कहना है कि सबसे पहले परम पुरुष ने किसकी रचना की? ब्रह्मा की रचना की है। लेकिन बाद में मानव जाति के 4 वर्ण विकसित हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका विभाजन शरीर के रंग के आधार पर हुआ है। ब्राह्मणों का रंग सफ़ेद, यानी कि इन्होंने ब्राह्मणों का रंग सफ़ेद यानी कि श्वेत, क्षत्रियों का लाल लोहित, वैश्य का पीला पीत और शूद्रों का काला या श्याम था। अब है आपका कर्म का सिद्धांत, यानी कि कर्म के अनुसार किस वर्ण का क्या कर्म होता है उसे कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसे बांटा गया है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार वर्णों
को भी बांटा गया है, जैसे कि धार्मिक कर्तव्य के रूप में समाज व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए कर्मों के विभाजन के साथ ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। अब है आपके वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण अपने होते हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है और शूद्र का क्या है और इनकी उत्पत्ति क्यों हुई है। अब अपना है ब्राह्मण। ब्राह्मण की उत्पत्ति उन्होंने पुरुष के मुख से बताई हुई है, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे पूजनीय माना हुआ है। अब ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है तो ब्राह्मण के क्या कार्य होते हैं? ब्राह्मण के कार्य होते हैं वेद करवाना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, मतलब ये सब कार्य ब्राह्मण के होते हैं, जो ये ब्राह्मण ही कार्य करते हैं। अब पुरुष सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण को समाज का स्वरूप माना गया, यानी कि जो ब्राह्मण है उसको समाज का स्वरूप यानी कि रूप दिया गया है। एक ज्ञान अर्जन और ज्ञान वितरण करना ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है। वेद अध्ययन और पढ़ना, इंद्रियों को अपने वश में करना तथा त्याग और तपस्या के द्वारा समाज के सम्मुख उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करना ब्राह्मण का प्रमुख धर्म या कर्तव्य बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों का कर्तव्य स्व अध्याय यानी कि स्वयं से अध्याय करना, व्रत, होम और यज्ञ आदि करना, ये ब्राह्मण के ही कर्तव्य होते हैं जो ब्राह्मण करते हैं। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है। क्षत्रिय का कार्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, सेवा करना, उनके कर्तव्यों का दायित्व निभाना, ये सब कार्य क्षत्रिय के होते हैं। पुरुषोत्तम में क्षत्रिय को समाज रूपी मनुष्य की भुजा यानी कि हाथ अर्थात शक्ति एवं संरक्षण का प्रतीक माना है। जिस प्रकार से भुजाएं शरीर की रक्षा करती हैं उसी प्रकार क्षत्रिय भी समाज की रक्षा करते। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी भुजाएं हमारे शरीर की रक्षा करती हैं उसी प्रकार क्षत्रिय भी समाज की रक्षा करता है। क्षत्रियों का कर्तव्य है रक्षा करना, अध्ययन करना, दान तथा यज्ञ आदि करना। अब है आपका वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति यानी कि जांघों से हुई है। जिस प्रकार हमारे शरीर का संपूर्ण भार वो उठाए रखते उसी प्रकार वैश्य का कार्य होता है व्यापार करना, वाणिज्य में हाथ बढ़ाना, ये सभी कार्य वैश्य ही करते हैं। जिस प्रकार से शरीर का दमन यानी कि संपूर्ण शरीर के भार को संभाले रखना होता है उसी प्रकार समाज के पालन पोषण और उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर समाज को धारणा को बनाए रखना ही वैश्यों पर ही निर्भर रहता है। वेद अध्ययन करना, व्यापार और कृषि कार्य में संलग्न रहना, साधु का पालन करना और दमन देना वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों के कार्य धनु का पालन और उनकी रक्षा करना, दान, अध्ययन, यज्ञ, वाणिज्य और कृषि करना है। अब है आपका शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति उन्हें परम पुरुष के पैरों से बताई है। जिस प्रकार पूरे संपूर्ण शरीर को पैर संभाल के रखते हैं उसी प्रकार शूद्रों का कार्य होता है कि जो हमारे 3 वर्ण होते हैं उन तीनों वर्णों की सेवा करना इनका परम धर्म कर्तव्य बताया गया है। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरण से बताई गई है। जिन चरणों से गंगा की धारा यानी कि जिन चरणों से गंगा की धारा होकर निकलती है और जिन चरणों को स्पर्श करके अहिल्याबाई तरी है उसी प्रकार जिन चरणों से उत्पन्न होने के कारण शूद्र महान और पवित्र हैं। जिस प्रकार चरण सहनशीलता की साक्षात कीर्ति हैं उसी प्रकार शूद्र भी सहनशीलता की साक्षात मूर्ति हैं। अन्य वर्णों की सेवा करना शूद्रों का परम धर्म कर्तव्य है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का कार्य द्विज वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है। थैंक यू।